एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं। एक तरफ हेमंत विश्व शर्मा खड़े हैं और एक तरफ गौरव गोगोई खड़े हैं। सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा अकेले नहीं खड़े हैं, उनके साथ उनके कुछ भेजे हुए एजेंट भी खड़े हैं। हेमंत विश्व शर्मा जानते हैं कि इस इलेक्शन को वो अकेले नहीं जीत सकते, इसलिए अपने दोस्तों की मदद ले रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ताला है उस ताले में चाबी जो है वो बदरुद्दीन साहब की है? नहीं, ताला बदरुद्दीन साहब का है, चाबी हेमंत विश्व शर्मा की है। चाबी हेमंत विश्व शर्मा की है। ये लड़ाई एक विधायक की नहीं है, ये लड़ाई सरकार बदलने की है। ये लड़ाई जुबिंदा को इंसाफ दिलाने की है। एक तरफ जुबिंदा के लिए इंसाफ मांगने वाले गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, रकीबुद्दीन अहमद खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इंसाफ मांगने वालों पर लाठियां बरसवाने की कोशिश करने वाला हेमंत विश्व शर्मा खड़ा है। एक तरफ मोदी की शह पर असम की माटी और असम की जमीनों को अडानी और अंबानी और पतंजलि के हाथों में बेचने वाले हेमंत विश्व शर्मा खड़े हैं, तो दूसरी तरफ तरुण गोगोई साहब की विरासत को लेकर के मोहब्बत की बात करने वाला गौरव गोगोई खड़ा है। और उन्हीं राहुल गांधी ने, उन्हीं गौरव गोगोई ने, उन्हीं कांग्रेस पार्टी ने रकीबुद्दीन अहमद को आपके बीच में कैंडिडेट बना करके भेजा। तमाम साजिशें भले हों, लेकिन मैं जानता हूं कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। और वो आपकी मोहब्बत है जो राहुल गांधी के लिए है, गौरव गोगोई के लिए है, और वो आपकी मोहब्बत है जो जुबिंदा के लिए है। जय जुबिंदा! इतनी छोटी आवाज से काम नहीं चलेगा, आपकी आवाज गुवाहाटी होते हुए दिल्ली तक जानी चाहिए। जय जुबिंदा! जय जुबिंदा! अरे जय जुबिंदा! राहुल गांधी! राहुल गांधी! कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस पार्टी! सिमरिया वालों, कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है? परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है? घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है? आपको क्या लगता है हेमंत विश्व शर्मा को अकेले इतनी ताकत मिल जाती है कि वो आपको बेघर करने की बात करे, आपकी जमीनें छीनने की बात करे, आपके इविक्शन की बात करे? अरे नहीं, हमारी सफों में जो मुनाफिक बैठे हैं वो वोट काट करके उसको ताकत देते हैं, तब वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन इस बार आपको एक काम करना है, लड़ाई सीधे इस बात की है कि हेमंत विश्व शर्मा को गद्दी से हटाना है और गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बना करके असम के गौरव को, असम की अस्मिता को एक बार फिर से बहाल करना है, वापस लाना है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से। केरला में था और अभी सभा को खत्म करके सीधे एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा, 8 बजे की फ्लाइट पकड़ूंगा, फिर केरला चला जाऊंगा। आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाई कि हेमंत विश्व शर्मा ने मीडिया खरीद रखा होगा, सर्वे खरीद रखा होगा, ये आपको नहीं दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार जाने वाली है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन में असम के चप्पे चप्पे में जा करके लोगों की नब्ज टटोल करके आया हूं। जहां भी जा रहा हूं, आवाम एक नारा लगा रही है, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा। ये नारे हेमंत विश्व शर्मा के लिए बौखलाहट का काम कर रहे हैं। बौखला गए हैं, वो पागल हो गए हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को पागल बोलने की हिम्मत जता रहे हैं। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को कहा कि वो तो पागल है। हमने कहा पागल को हर आदमी पागल ही नजर आता है। ये नफरत में जो पगलाए हुए लोग हैं, ये भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ आपको अपना एक एक वोट रकीबुद्दीन को देना है। मैं यहां वादा करता हूं आपसे साथियों कि असम में सरकार बनने जा रही है, आप रकीबुद्दीन को एमएलए बना करके भेज दीजिए, हम लोग इन्हें मिनिस्टर बना करके वापस
मैं चाहता हूं कि यहां जितने लोग मौजूद हैं वो इस बात को सुने। एआईयूडीएफ के पास कोई गारंटी नहीं है। वो तो वो लोग हैं जो हेमंत विश्व शर्मा को चंदा देते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं या नहीं देते हैं? आज उनको कौम याद आ रही है, आज उनको समाज याद आ रहा है। लेकिन होश से काम लेना असम वालों। अगर चाहते हो कि भाजपा की नफरत का खात्मा हो सके तो कैसे होगा खात्मा? एक विधायक जिताने हराने से नहीं होगा, सरकार हराने से होगा। सरकार कब हारेगी? जब अपना एक एक वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ जाओगे। हेमंत विश्व शर्मा ने बड़े शातिर तरीके से कोशिश की है कि वोट बढ़ जाए। ये एजीपी तो पहले से ही बीजेपी है। आपने जब इस खेल को समझ लिया तो एजीपी बीजेपी वो ताला जो है ना उसमें अपनी चाबी लगा करके उसे चलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है आप रकीबुद्दीन साहब से, नूरी जी से सबसे बड़ा लगाव रखते हो। और आप रकीब भाई इधर आओ। रकीब भाई, हाँ शायरी भी सुनाएंगे, परेशान नहीं। देखो ये आपके बीच में जो आपका एमएलए है ना, ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में, एआईसीसी में राहुल गांधी की नजर में, खड़गे जी की नजर में, सोनिया जी की नजर में, प्रियंका गांधी जी की नजर में असम का एक ताकतवर नेता है। इसको और ताकत देने का काम करो। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल बनाया जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 50 अकलियतों के नेताओं को रखा। आपको पता है असम से सिर्फ 2 लोग, रकीबुल हुसैन साहब और रकीबुद्दीन साहब। तो आप अपने नेता के कद का अंदाजा लगाइए। मुझे पता है यहां कोई लड़ाई नहीं है, रकीबुद्दीन एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन मैं तो आपसे कहने आया हूं कि यहां जितने लोग मौजूद हैं, अगर इन्होंने ही अपने अपने घर का वोट दिलवा दिया तो रकीबुद्दीन की जीत का मार्जिन कम से कम 1 लाख रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जहन बना करके जाइए कि रकीबुद्दीन को एमएलए बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, यहां पर सरकार बनानी है। और आज तो पवन खेड़ा ने जो खुलासे किए हैं चीफ मिनिस्टर के परिवार के लिए, उससे पता चलता है कि हेमंत विश्व शर्मा साहब, आपने असम का डेवलपमेंट नहीं किया है, आपने अपने परिवार का डेवलपमेंट किया है। सिर्फ और सिर्फ वो मिट्टी, वो असम की जमीन, वो असम की माटी जिसके लिए असम का एक एक आदमी अपनी जान कुर्बान कर सकता है, आपने उस असम की जमीन को अडानी को, अंबानी को, पतंजलि को, सीमेंट फैक्ट्रियों को बेच दिया। आपने आदिवासियों की जमीनें बेच दी, आपने दलितों की जमीनें बेच दी। और आपके करप्शन के खिलाफ जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया तो आप लगे हिंदू मुसलमान का राग अलापने। अरे हमें पता है बिना हिंदू मुसलमान किए हुए आपका खाना भी हजम नहीं होता। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं साथियों कि अगर आपने सरकार बदल दी, गौरव गोगोई चीफ मिनिस्टर हुए, तो आपका ये जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ये करप्शन के चार्ज में जेल जाएगा। इसे कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। फिर असम में हिंदू मुसलमान नहीं होगा। भाजपा की गारंटी है नफरत की, भाजपा की गारंटी है आपके घर उजाड़ने की, भाजपा की गारंटी है इविक्शन की, भाजपा की गारंटी है आपकी जमीनों को बेचने की। लेकिन हमारी गारंटी क्या है? कांग्रेस पार्टी की गारंटी क्या है? हमारी 5 गारंटी है। गौर से सुनना, यहां माएं बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं। हमारी गारंटी ये है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हमारे असम की कोई भी महिला बिजनेस करना चाहती है तो उसको मदद के तौर पर गौरव गोगोई की सरकार एक मुश्त आपके खाते में 50,000 रुपया देने का काम करेगी। ये है हमारी गारंटी। यहां बुजुर्ग बैठे हैं। हमारी गारंटी ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, गौरव गोगोई चीफ मिनिस्टर बने, भाई रकीबुद्दीन मिनिस्टर बने, तो आपको हर महीने 1250 रुपए पेंशन। हेमंत विश्व शर्मा आपको टेंशन देता है, कांग्रेस पार्टी आपको पेंशन देगी 1250 रुपए हर महीने। सुबह जाइए चाय की दुकान पे चाय पीजिए, बिरयानी खाइए,
पंता भात खाइए, दाल चावल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने आपके अकाउंट में खटाखट 1250 रुपए पहली तारीख को आ जाएंगे। ये राहुल गांधी का वादा है, ये गौरव गोगोई का वादा है। और सबसे बड़ी गारंटी क्या है? आज घर में कोई बीमार हो जाए तो खुदा न खास्ता अगर उसे बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए जमीन बेचनी पड़ती है, घर बेचना पड़ता है, जेवर बेचने पड़ते हैं बहनों को, माओं को। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, असम के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। यह कांग्रेस की गारंटी है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर के अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आपके इलाज का पूरा खर्चा कांग्रेस की सरकार उठाने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं साथियों कि अपना एक एक वोट लेकर के 9 तारीख को घर से बाहर निकलिए, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और ये किसी के झांसे में नहीं आना है। ये AIUDF, AGP, BJP सब मिले हुए हैं, अंदर से सब एक हैं, सबको अपना बिजनेस बचाना है। लेकिन इनको यह समझना पड़ेगा कि चरित्र को पवित्र करने के लिए किसी इत्र की जरूरत नहीं होती। आवाम के गले मिलने से जो पसीना हमारे माथे पे लगता है, असल में उसकी खुशबू किसी भी इत्र से बड़ी होती है। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, मुझे जाना है, लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूं कि आप रकीब भाई को, रकीबुद्दीन साहब को कम से कम 1 लाख वोट से जिता करके असेंबली पहुंचा दो, तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आऊंगा इसी मैदान में। यही फिर हेलीकॉप्टर उतारेंगे, फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर खड़े होकर के सवाल भी पूछेंगे कि कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार को तो जानते हो ना, जानते हो ना? तो ये भी जानते होगे कि चौकीदार चोर है, ये भी जानते हो ना? याद है ना 2014 में देश के खजाने की चाबी भाइयों बहनों मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के चौकीदार से पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। रकीब भाई बार बार माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। रकीब भाई नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो ये आवाम की जो आपके लिए मोहब्बत है ना, पिछले 3 घंटे से जिस धूप में आप लोग बैठे रहे, मुझे बार बार फोटोज यहां से लोग भेज रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके उड़ के आपके बीच में पहुंच जाऊं, लेकिन पीछे 4 सभाएं करते हुए आपके बीच में आया हूं साथियों। तो आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,500 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जहां जिस एयरपोर्ट पे चले जाओ, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट। अब असम की मिट्टी भी अडानी की, असम की मिट्टी भी अंबानी की। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जिन्हें लगता है कि रकीबुद्दीन के खिलाफ साजिश करके रकीबुद्दीन का कोई नुकसान कर लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा।
हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। ये आपने जिस पौधे को लगाया है, जिस दरख्त को लगाया है, इसको और ताकत दो, ताकि दिल्ली में बैठी हुई एआईसीसी की लीडरशिप को और समझ में आए कि रकीबुद्दीन अहमद किस शख्स का नाम है, किस शख्सियत का नाम है, और समरिया की आवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है। आपका मार्जिन कम से कम 1 लाख होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं दिल्ली में बैठ के रिजल्ट देख रहा होऊंगा, मेरी नजरें समरिया पे होंगी और मुझे उस दिन फख्र महसूस होगा जब इनकी जीत का आंकड़ा 1 लाख के पार जाएगा। तब मुझे लगेगा कि आपने मेरे आने की बात रखी है, मेरे आने की लाज रखी है। लगाइए मेरे साथ नारा, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ और जय सुबिंदर, जय सुबिंदर, और जय सुबिंदर। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इधर से उधर तक एक एक हाथ से मेरी गुजारिश है, ये जो दोनों हाथ उठाया ना, इन्हीं दोनों हाथों से बूथ पे जाना। किस नंबर पर है अपना ईवीएम में? तीसरे नंबर पर ईवीएम में हाथ के पंजे का निशान है रकीबुद्दीन भाई का। इतना दबाना, इतना दबाना, इतना दबाना कि आवाज गुवाहाटी तक नहीं बल्कि दिल्ली तक जाए। वहां बैठ करके हमको ईवीएम की बटन की आवाज सुनाई पड़े। अमित शाह जी आए हैं, असम में बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो गाय और भैंस देंगे सबको। हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर तो दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, गाय भैंस क्या देंगे? अरे गाय भैंस देना था तो 10 साल में क्यों नहीं दिया? आपने लोगों की जमीनें लुटवा दी, अब आप गाय भैंस देने की बात कर रहे हैं। इनके किसी जुमले के झांसे में मत आना। ये वही लोग हैं जो 15 लाख दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो नाली से गैस बनाने की बात कर रहे थे। इसलिए इनकी चाय बहुत कड़वी है, अब पीना मत। नहीं पीना है ना? अगर चाय फिर से नहीं पीना चाहते तो फिर ये जो ताला, उसमें जो हेमंत विश्व शर्मा की चाबी है ना, उस चाबी के झांसे में नहीं आना है, अक्लमंदी से काम लेना है। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए समरिया वालों, शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानी में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए रकीबुद्दीन के लिए एक एक वोट, कांग्रेस के लिए एक एक वोट, राहुल गांधी की मोहब्बत के लिए एक एक वोट, गौरव गोगोई के लिए एक एक वोट, और इमरान प्रतापगढ़ी जो आपका भाई है, जो आपका बेटा है, जो देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके बोलता है, लड़ता है, डरता नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए दुआ करते हैं। उस दुआ की बुनियाद पर, उस दुआ की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि रकीब मेरे लिए बड़े भाई की तरह है, और बड़ा भाई 1 लाख वोट से जीतेगा तो मुझे लगेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जीता है। इंशाअल्लाह फिर आपके बीच में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज जाना